देखिए जैसा कि आप यहाँ पर ये समझ गए रेफरेंस, इस उम्मीद है कि आप इसके आगे भी आप समझ जाइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके अंदर अरबी में देंगे आप वजी वासिला थे, अगर अरबी में दूंगा तो आपको इंग्लिश में भी दूंगा आयत। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया हूँ। बिल्कुल एक बात गौर करें, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। अगर इन वन वर्ड लिखा तो अब एक ही वर्ड में जवाब देना। यहाँ लिया तो यहाँ पर वन वर्ड में जवाब नहीं देना, बल्कि एक लाइन में जवाब देना। ये जी हाँ जहन रखिए रखिए, क्योंकि बच्चे उम्मन एक लाइन के आंसर में एक लफ्ज लिख देते हैं, वन वर्ड लिखते हैं। ऐसा करना गलत है, मार्क्स भी जा सकता है। जैसा कि यहाँ देखिए तो बताना चाहता हूँ कि इसका सवाल देखिए, कम आयत फी सूरत माऊन। सूरह माऊन में कितनी आयत है? सब आयत फी सूरत माऊन। सब यानी 7 आयत फी सूरत माऊन। 7 आयत है सूरह माऊन में, 7 आयत है। आप अगर सिर्फ सब आयत लिख दिए ये आंसर हुआ, लेकिन वन वर्ड का नहीं होता, ये वन लाइन का है। उसके बाद फिर आपको यहीं पर भी देख के लिख लेना है क्वेश्चन में सूरत माऊन। यहाँ पर देखिए कि यहाँ कलर बदल के बताऊंगा मैं। ये कलर देखिए, ये इसी का उम्मीद के समझ गए। अगर आप सिर्फ सब आयत तो सवाल का जवाब हो गया, लेकिन वन वर्ड यहाँ नहीं पूछा गया। एक लफ्ज से 2 लफ्ज में आपने जवाब दिया है, जबकि एक लाइन में आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन बाहर कह रहा हूँ, क्वेश्चन को समझना चाहिए। आप में बाद से होते हैं जो क्वेश्चन को बगैर समझे जल्दी आंसर लिख देना है, बस वन वर्ड में जवाब दे दिया। कि जब वन वर्ड का आंसर बिट आती है वहाँ पर भी वन वर्ड में जवाब दे दिया। तो इस तरह वहाँ जो वन वर्ड का पूछा जाएगा आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसके जवाब पर, लेकिन वन लाइन में भी वन वर्ड लिखे हैं तो उसके मार्क्स जा सकते हैं। लिहाजा इसका ना करें और क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं कि क्वेश्चन नहीं पढ़ते, सिर्फ आंसर रख लेते हैं और समझ नहीं पाते। बात हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, तो गौर करें कि क्या सवाल है कि हमको जवाब क्या देना है। इसको हम अभी से तैयारी करेंगे तो लिखने में आसानी, कोई परेशानी नहीं। आयना नज़र, कहाँ नाज़िल हुआ? सूरह कुरैश। सूरह कुरैश कहाँ नाज़िल हुआ? ये सवाल हुआ। तो आप इस तरह जवाब देंगे। जवाब देखिए, नज़लत यहाँ से लिख देना है आपको। नज़लत सूरह कुरैश, नज़लत सूरह कुरैश। अब आंसर ये हुआ, यहाँ कलर ताकि बताऊंगा तो आप क्वेश्चन में ही देख के लिख देना है, उसके बाद ये आंसर हो गया। मक्का फी मक्का सूरत कुरैश मक्का, यहाँ पर आप ये इजाफा करें कि मक्के में, तो फी का लफ्ज होगा में, इन कुरैश फी, ये हुआ कुरैश फी मक्का। ठीक है, मक्का तो इस तरह से आप मक्का फी मक्का ये आंसर होगा। यहाँ मैं बात समझा रहा हूँ कि ये आंसर तो हो गया, लेकिन एक लाइन का है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ एक लाइन, तो आप यहाँ पर सवाल ही में जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि जवाब आप लिखना होगा और कुछ उसके अंदर सवाल में ही आप मुकम्मल जवाब लिख सकते हैं। इस तरह फिर मक्का ये जवाब तो नहीं है, इसके अंदर आपको देना होगा, लेकिन इस अंदाज से देना होगा। और यहाँ पर आप सवाल में मुकम्मल पूरा दिक्कत लिख सकते हैं आसानी से। फिर एक बार पढ़ता हूँ, आयना नज़लत सूरह कुरैश। सूरह कुरैश कहाँ नाज़िल हुआ? नज़लत सूरह कुरैश, सवाल ही में आपने ये लिखा, उसके बाद फिर मुकम्मल जवाब फी मक्का, मक्के में नाज़िल हुआ। इसी तरह अस्सूरतुन नास मक्किया, क्या सूरह नास मक्की में मक्किया है? मक्के में नाज़िल हुई।
मक्किया मदनिया यानी मक्के में नाजिल होने वाली सूरत, मदीने में नाजिल होने वाली सूरत। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे तो सूरत मक्के में नाजिल हुई, मदीने में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने में वो सूरत नाजिल हुई है तो नाजिल हुई। तो इसी तरह क्या सूरह नास मक्किया है, ये सवाल होगा तो ला नहीं, उसके बाद क्या इसका फिर सूरत नास मदनिया, सूरह नास मदीने। इसी तरह आप 14 सवाल देखें कि अय्य सूरा, कौन सा सूरा जा जिक्र यतीम वल मिस्कीन, यतीम और मिस्कीन। ये यहाँ जो सूरे का जिक्र हो रहा है वो सिलेबस से मुताबिक है, पूरे कुरान से नहीं पूछ रहा, जो आप पढ़े सूरा उसी में से पूछ रहा है। तो उस पे नजर रखते हुए यहाँ जवाब देंगे जा जिक्र यतीम वल मिस्कीन फी सूरतुल माऊन। अब इसका सवाल का जवाब आप समझ गए होंगे, फी सूरतुल माऊन यानी सूरे माऊन में जिक्र है यतीम और मिस्कीन का। तो आप यहाँ से इस तरह से लिखेंगे, फिर से यहाँ मैं बता रहा हूँ जा जी, यहाँ से आप लिख रहे हैं, गौर करें जा जिक्र यतीम वल मिस्कीन। क्वेश्चन में क्या आपको कितना लिखना मिल रहा है उसके आपके आंसर वाली फी सूरतुल माऊन। मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, तो उम्मीद है। अब देखिए आंसर तो लिखना है, इस तरह लिखेंगे आप, आपका फायदा जगह समझ के पढ़िए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। खुसूसन वो जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बात मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ 5वां सवाल है, हर कुरैश इस्मुल कबीला। तो यहाँ पर आंसर आप खाली जी भी डाल सकते, आंसर में नाम लिखना है, बहुत सारे मुझे नाम लिखने में घबरा जाते, नाम दो तरीके से लिख सकते आप, नाम नून आए इस तरह भी डाल सकते, इस तरह भी डाल सकते, क्या नाम। हाँ, उसके बाद फिर आपको यहीं से लिख के लिखना है कुरैश इस्म कबीला, इस्म कबीला, बस यहीं से आप सिर्फ इसका जवाब है नाम, उसका सवाल ही से आप इस तरह लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। उम्मीद है कि अच्छी तैयारी करें और पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान हाजिर होगा खादिम डॉक्टर मौलाना मोहम्मद फरीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस सही को कबूल फरमाए, अल्लाह आपको आला दर्जा से कामयाबी अता फरमाए।